गृहस्थ साधकों को अपना जॉब भी करना पड़ता है, परिवार की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, घर में जो टूट फूट होती है और काम होते हैं वो भी करने पड़ते हैं। तो गृहस्थ साधक किस तरह से पूरे समय योग कर सकते हैं, ये प्रश्न बहुत सारे गृहस्थ साधकों के मन में आया होगा। इस पर विचार करेंगे। पहली बात तो ये कि जिस आश्रम में हम हैं उस आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। उन कर्तव्यों को पूरा करते समय यम और नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करते हुए अहिंसा का पालन कर रहे हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं कर रहे, किसी के प्रति क्रोध नहीं कर रहे, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं कर रहे, हिंसा नहीं कर रहे, हिंसा का भाव नहीं ला रहे, तो हम योग कर रहे हैं। योग करने के दो तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास हम प्रातः सायं बैठकर कुछ घंटे अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। और दूसरा वैराग्य कि हम इस संसार में वर्तते हुए, इस संसार के कार्यकलापों को, अपने कर्तव्यों को करते हुए हम इस प्रकार का व्यवहार करें, इस प्रकार से वर्तें कि ये संसार के कर्म हम में लिप्त नहीं हो। यदि कर्म हम में लिप्त नहीं होंगे तो हम साधना कर रहे हैं। यदि कर्म हम में लिप्त नहीं होंगे तो हमारे संस्कार नहीं बनेंगे, और जब हमारे संस्कार नहीं बनेंगे तो फिर पुराने संस्कारों के कारण हम वापस गलत कर्म करने से बचेंगे। तो रोज़मर्रा का कार्य करते हुए, गृहस्थी का रोज़ का कार्य करते हुए, कार्यालय का रोज़ का कार्य करते हुए यदि हम अपने मन में ये ठान लें, ये विचार लें, कार्य करते समय हर समय ये विचार रखें कि हमें यम नियमों की और विशेषतः यमों की पालना करनी है, तो हम साधना कर रहे हैं, हम मन को एकाग्र करने का कार्य कर रहे हैं और हमारा मन एकाग्र हो रहा है, हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं, हमारा मन स्वच्छ हो रहा है, हमारे संस्कार अच्छे हो रहे हैं। यदि हम किसी के प्रति हिंसा का भाव लाते हैं तो हमारे मन में भी उथल पुथल मचती है। यदि हम किसी के प्रति द्वेष करते हैं तो हमारे मन में भी चंचलता की लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो उसे तो पता भी नहीं होता कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मन को अस्वच्छ, अपवित्र करते रहते हैं। विचार ये करना है कि यमों के पालन करने से हमें क्या लाभ है, अहिंसा का पालन करने से हमें क्या लाभ है। लाभ किसी दूसरे का नहीं देखना, विशेषतः अपना लाभ देखना है। हमें लाभ ये है कि हमारे मन में अनावश्यक रूप से जो तरंगे उठती हैं, जो हमारे मन को विचलित करती हैं, जो हमारे मन के स्थायित्व को नुकसान करती हैं, उन तरंगों को उठने से हम बचाएं। हम रोज़मर्रा में यदि सत्य का व्यवहार करें तो निश्चित रूप से हमें बहुत स्थायित्व मिलेगा, हमारे मन को बड़ी स्वच्छता मिलेगी। यदि कहीं झूठ बोल दिया तो मन में ये भाव रहेगा कि इसे पता नहीं चल जाए कि मैंने झूठ बोला है। जब कहीं बात करेंगे तब भी ये याद रखना पड़ेगा कि मैंने इसे क्या कहा था। लेकिन यदि आप सत्य का व्यवहार कर रहे हैं तो आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, आपके मन में साहस रहेगा, आपके मन में स्थायित्व रहेगा, आपके विचार पवित्र रहेंगे। तो हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहार करते समय सत्य का पालन कर सकते हैं। किसी के धन को, किसी के स्वत्व को,
किसी की वस्तु को गलत तरीके से लेना, ये चोरी है। तो यदि हम इस बात को अपने मन में बैठा लें कि चोरी का माल मोरी में जाता है, यदि हम किसी असत्य व्यवहार से, गलत व्यवहार से, छल से, कपट से किसी दूसरे की कोई वस्तु लेंगे तो वह वस्तु हमारे पास टिकेगी नहीं। हमें प्राप्त तो हो जाएगी लेकिन वह लंबे समय तक हमारे पास टिकेगी नहीं और वह हमारा नुकसान करके ही वापस जाएगी। तो हम चोरी की प्रवृत्ति को छोड़ देंगे। हम किसी के धन को छल कपट से लेना नहीं चाहेंगे। तो यदि हम अपने दैनिक जीवन में बिना छल कपट के अपनी आजीविका कमा रहे हैं, किसी दूसरे के धन का लालच नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के पद का लालच नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम साधना की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मन को एकाग्र करने की तरफ बढ़ रहे हैं, हम योग की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आत्मदर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रह्मचर्य। गृहस्थ में रहते हुए भी यदि गृहस्थ पत्नी व्रत का पालन करता है तो वह ब्रह्मचारी है। यदि गृहस्थ किसी दूसरी स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी दृष्टि को खराब नहीं करता, कुदृष्टि से नहीं देखता, उनके प्रति मन में विचार गलत नहीं लाता, तो वह ब्रह्मचारी है। तो कोई भी साधक जो गृहस्थ आश्रम में है वह अपनी पत्नी से संतुष्ट रहता हुआ संसार की सब देवियों को देवी की दृष्टि से देखता हुआ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और कहा भी है कि जिस घर में पति पत्नी से और पत्नी पति से संतुष्ट रहते हैं वहाँ स्वर्ग होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ प्राप्त होती हैं, वहाँ पे सब सुख मिल जाते हैं। अपरिग्रह। जितना हमें आवश्यकता है हम उतना प्राप्त करें। हमारे शास्त्रों में निर्धन रहने का कहीं विधान नहीं किया है। हम खूब परिश्रम करें, खूब प्राप्त करें, खूब धन प्राप्त करें, खूब ऐश्वर्य प्राप्त करें, खूब पद प्राप्त करें, धन संपत्ति प्राप्त करें, लेकिन बस यहाँ भी वही बात है कि हम उससे चिपटे नहीं। हम केवल धन संपत्ति को प्राप्त करने में ही न लगे रहें। जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हम धन संपत्ति खूब परिश्रम से प्राप्त करें, पर यदि परिश्रम के बाद में हमें जो भी संपत्ति मिली है उससे हम संतोष नहीं कर रहे, उससे हमारे मन में एक ये भाव नहीं आ रहा कि ये पर्याप्त है या ये बहुत मिली है, ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे, तो फिर गड़बड़ की बात है। हम पूर्ण परिश्रम करें और जितनी हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका संग्रह करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन जब हम अनावश्यक रूप से संग्रह करने लग जाते हैं तो जानिए कि छल कपट का आश्रय भी लेने लगते हैं, और जब छल कपट का आश्रय लेते हैं तो निश्चित रूप से हम दूसरे के धन का हरण करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, इन सब यमों की पालना करते हुए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनकी पालना करते हुए भी हम बड़े आराम से दैनिक जीवन में अपनी आजीविका भी चला सकते हैं, अपने परिवार को भी पाल सकते हैं, अपने समाज का भला भी कर सकते हैं, उपकार भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ साधना की तरफ बढ़ सकते हैं, योग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन सब की पालना करें तो ये जानिए कि आप बहुत अच्छा योग कर रहे हैं, और इस योग का फल आपने पढ़ा होगा। इस योग से सारी की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इस योग से भगवत दर्शन हो जाता है, इस योग से आत्मदर्शन हो जाता है। ये योग का एक पहलू है जो हमें व्यवहार काल में वर्तना पड़ता है, जिसकी हमें व्यवहार काल में पालना करनी पड़ती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे पूर्णकालिक साधक हो, यम नियमों की पालना तो करना आवश्यक है। तो गृहस्थ साधकगण, आप अपने जीवन में
आप अपने सांसारिक जीवन में अपने समस्त कार्य इस प्रकार से करें कि जिसमें हिंसा ना हो, असत्य ना हो, द्वेष ना हो, चोरी ना हो, परिग्रह ना हो, गलत दृष्टि कुदृष्टि ना हो। आप सबके प्रति प्रेम का भाव रखें, सबके प्रति अहिंसा का भाव रखें, सबके प्रति अच्छी दृष्टि रखें, किसी के धन का लालच ना करें। तो निश्चित रूप से आप साधना की तरफ बढ़ रहे हैं, आप पुण्य कर रहे हैं, आप योग की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब आप गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाएंगे तो आपकी योग की गति इतनी होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोशिश करिए, ईश्वर सहाय करेंगे।